इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी। इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, सच्चाई की जीत हुई है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं और हमारी पार्टी, हमारे नेता भी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई कभी न कभी निकल करके सामने जरूर आएगी। तो सच्चाई आई है, राहुल जी का कोई कसूर नहीं था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज मैंने फैसला पढ़ा है, वो गजब का फैसला माननीय जज साहब ने दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं। सर, अनिल विज का कहना है कि राहत सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही 2024 के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा। वो तो सब कहते हैं कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर इससे भी क्या फर्क पड़ता है? फर्क पता लगेगा जब 24 के चुनाव आएंगे, क्योंकि इससे इस देश की जनता में एक संदेश गया है कि राहुल गांधी जी के साथ द्वेष की भावना से इस तरह की कार्रवाई करवाई गई है। जिन लोगों ने केस डाला था वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, और सबको पता है क्या क्या घटनाएं घटी हैं। और मैं आज फिर दोहराता हूँ, राहुल जी ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा था, आप उसको ठीक ध्यान से पढ़ो। उन्होंने एक बात कही थी। अब कई ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे कहावत है जो हम गांव में पुराने बुजुर्ग हमारे कह देते थे, तो उसमें किसी से कोई नाराज होना नहीं चाहिए था। ये जुड़े हुए हैं, बहुत बातें जुड़ी हुई हैं, बहुत मसले नहीं कहते हैं लोग, तो ये इस तरह की बातें जुड़ी हुई है। कोई खास बात नहीं थी, इतना बड़ा खींचने वाली बात नहीं थी। और अब कहाँ जाएगी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने केस डाला था? मकान भी देना पड़ेगा, राहुल जी की सदस्यता भी बहाल करनी पड़ेगी। और राहुल जी को मैं ये कहता हूँ कि वैसे तो उनकी पद यात्रा, और लेकिन ये जो लड़ाई थी, राहुल जी एक बार 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 कह रहे थे कि सत्य की जीत होगी, असत्य की जीत होगी। बीजेपी ने और एनडीए के लोगों ने ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इंडिया के लोगों को इसका लाभ होगा। सर, जिस प्रकार से नौ के अंदर जो हिंसा हुई है, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा समाज में बुरी बात है, और इस हिंसा को रोकने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। इस सरकार को समय रहते या तो इनकी इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया, या इंटेलिजेंस ने काम किया तो कौन से सत्र के ऊपर ये जांच करानी चाहिए, किस सत्र के ऊपर ये चूक हुई है, इस तरह की भविष्य में ना हो। क्योंकि इस तरह की जो दुर्घटनाएं घटेंगी, इससे देश की तरक्की, देश का विकास, जो कांग्रेस पार्टी ने 75 वर्ष तक लगातार, और दूसरी पार्टियों ने, जो भी सत्ता में आई पार्टी, मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाया था, इससे सांप्रदायिकता से, सांप्रदायिक दंगों से हमारा जो भाईचारा खत्म नहीं होगा, बल्कि हम देश विकास को छोड़ करके दूसरे रास्ते पे चल पड़ेगा। इससे फायदा होने वाला किसी को भी कुछ नहीं है। ये कुछ लोग वोट की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति जनता को पता है। अब तो सत्य प्रकाश जी, जो उस वक्त के महामहिम थे, पूर्व गवर्नर साहब, उन्होंने क्लियर ही कर दिया और सारी बातें सामने उजागर होगी। तो अब इस तरह के घिनौने काम कोई भी दल करे, कोई पार्टी करे, कोई नेता करे, कोई करवाए, कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई जात, क्योंकि हरियाणा में तो वैसे ही जाति जाति का युद्ध चल रहा है 2015 से। आज जो लोग 2015 में जाति विशेष के लोगों के खिलाफ बोलते थे, उन लोगों ने कैथल में ये कहा कि मुझसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाया गया, मेरी मंशा नहीं थी। तो कभी अब किसी जाति को, कभी किसी जाति से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, ये अच्छी बात नहीं है। सर, सुनीता दुग्गल जी ने भी माना है कि जो नूह के अंदर जो हिंसा हुई है वो रोकी जा सकती थी, लेकिन पुलिस फोर्स कम होने की वजह से जो वहाँ पर हिंसा ज़्यादा हुई। अब सुनीता दुग्गल एक पढ़ी लिखी महिला है, मेंबर पार्लियामेंट है, आईआरएस रही है। लेकिन अगर वो अपने रास्ते से भटकती है तो उसकी मर्जी है, वो क्या बयान कहती है मैं नहीं कहता। ये जिम्मेवारी सब सरकार की। पुलिस कम है तो ज़्यादा सरकार को रखनी चाहिए थी। ये माफ़ी का खाना नहीं है। इस जो ये अनियमितताएं बरती गई है, इसमें माफ़ी का खाना किसी को नहीं होना चाहिए, कोई हो जाए। सर, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नूह हिंसा के अंदर जिस प्रकार से जो ये घटना हुई है, और पुलिस फोर्स जो है हर व्यक्ति की जो है सुरक्षा नहीं करती, ऐसा बयान भी इसके ऊपर दिया गया है। देखिए, क्योंकि मैं
विलेज टू विलेज कार्यक्रम हमारा चल रहा था। 20 तारीख को हिसार में विपक्ष आपका सम्मेलन बहुत बड़ा होने जा रहा है, लाखों लोग उसमें आएंगे। तो मेरा विलेज टूरिंग चल रही थी, मुझे पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार प्रदेश और देश की जनता की जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसने सरकार, उस पार्टी ने, उस दल ने सरकार छोड़ देनी चाहिए। सर, लगातार ईडी की हरियाणा के अंदर रेड पड़ी है। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी छोक्कर जी, उनके आवास पर जो है रेड घेरी गई। अब किरण चौधरी के नज़दीकी है मलिक, सुरेंद्र मलिक जी, उनके आवास पर भी जो है रेड घेरी गई है ईडी की। और वेदपाल तंवर के आवास पर भी जो है ईडी की रेड घेरी गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये तो ईडी वाले बताएंगे, रेड कराने वाले बताओगे, मन में तो ज्ञान है नहीं इस बात का। ये या ईडी उडी के मामला है तो कुलदीप बिश्नोई ने पूछ लो। ये हो सकता है, क्या कारण है ये तो देखो, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे ज्ञान ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी दल का संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना किसी सरकार का एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध नहीं है, एक बहुत बड़ा पाप भी है, और वो प्रजातंत्र प्रणाली में सबसे खतरनाक बात है। सर, आप लगातार विपक्ष आपके समक्ष रैली का न्योता देने के लिए हर गांव में दौरा कर रहे हैं। आदमपुर में बात की गई थी 66 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की। अब तक कितना विकास कार्य? 66 की नहीं, 666 की। बेचारे कई गांव के सरपंच तो कहने लगे, बोला जी हम भी मरवाएंगे, हम नहीं है। 12-12, 14-14 करोड़ बांटा हुआ हमारे गांव के, रुपये आ रहे नहीं 12 भी। ये सब झूठी बात है, लोगों को भ्रमित करने की बात है। आपने इस छेड़ दिया। मैं कहना चाहता हूँ पूरे गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री, इवन गठबंधन के विधायक सारे आदमपुर में तरह तरह के वायदे करके आए थे। एक भी वायदा पूरा किया हो तो सोशल मीडिया के सामने वो बताए लोगों को, ताकि मैं अपना जो ये गलत बात मैंने कही है मैं इसको विड्रॉ कर लूँ। वरना जो लोग चुनाव लड़े थे उन्हें जनता से, कुलदीप बिश्नोई ने माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जनता के साथ विश्वासघात करके, धोखा देके वोट लिए। सर, बाढ़ के अंदर काफ़ी किसानों की फसलें जो है बर्बाद हो गई। कितना मुआवजे की मांग करते हैं आप? देखिए, हमारे पार्टी का, हमारा तो वैसे ही हुड्डा साहब के साथ थे। हम जिस दिन कुरुक्षेत्र में और अम्बाला जिला में, इन जिलों में बाढ़ के दौरे पर थे, और फिर समय हुड्डा साहब फतेहाबाद में सरसा के इलाके में भी गए, हमारे मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए, और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट उदय भान जी भी गए। तो उस वक्त ये बात कह करके आए थे कि मिनिमम 40,000 रुपया उनको मिलना चाहिए, और जो लोग उसमें मारे गए उन लोगों को कम से कम 20 लाख रुपया देना चाहिए। क्योंकि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इस तरह की अप्रिय घटना में, प्राकृतिक आपदा में कोई व्यक्ति मारा जाता था तो 20 लाख रुपए देते थे। 4 लाख में कैसे काम चलेगा? अब तो बल्कि प्राइस इंडेक्स और उसको लेकर के महंगाई को देख करके तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 20 तो होने चाहिए। सर, विपक्ष आपके समक्ष 20 तारीख को हिसार के अंदर जो है रैली आयोजन की जा रही है, तो किस प्रकार की जो है तैयारियां चल रही है और कहाँ पर जो है रैली का आयोजन किया जाएगा? देखिए, रैली 1-4 सेक्टर में, जहाँ माननीय सब लोग, शायद उस वक्त बहुत लोग भी आए होंगे, प्रधानमंत्री जी की पहली बड़ी रैली इसमें हुई थी। उसी मैदान में हम विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करें 1-4 में, और ये बाईपास के ऊपर है। 20 तारीख को सुबह 10 बजे। शायद हिसार के इतिहास में इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं हुई होगी, और लोगों में चाव क्या पूछो। गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं आवांगे आवांगे, लाइन लगी हुई। तो सर, जेजेपी भी हुकार रैली का जो है कल आयोजन किया जा रहा है। कई यानी कि हरियाणवी कलाकार भी उस रैली के अंदर पहुंचेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लोगों ने देख ही लिया है इनका हर्ष और इनका क्या भाव है। जो लोगों की बातों पे खड़े नहीं उतरे हों और वो सत्ता में हो तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। ये थे हमारे साथ जयप्रकाश, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि 20 अगस्त को हिसार के अंदर विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया जा रहा है, और सेक्टर 1-4 के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का जो है आयोजन किया जाएगा। पंजाब गेस्ट टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।